ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर एक राजा हुए हैं, राजा वेन। ये बहुत बड़े अत्याचारी हो गए। ये देखो, वंश है भक्त का, भक्त के वंश में अत्याचारी कहां से आ गया? बड़ा आश्चर्य है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि राजा वेन नाम है, वेन, VEN, वेन। राजा वेन के जो पिता हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जो उनकी माँ है ना, जिनका नाम है सुनीता नहीं, वो धार्मिक प्रवृत्ति की नहीं है, अच्छे कुल की नहीं है। एक दिन मैं बता रहा था कि अपने बच्चों का विवाह बहुत सोच समझ के करना। मैं अपने युवान समाज से भी ये कहना चाहूँगा, जहाँ आप जिससे अपना मन फंसा रहे हो, जहाँ शादी करने के लिए आप अपने माता पिता से हट कर रहे हो, पहले उसके कुल खानदान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लो। राजा अंग की पत्नी अर्थात राजा वेन की माँ अच्छे कुल की नहीं थी, इसीलिए राजा अंग का जो पुत्र हुआ है वेन, वो अत्याचारी हो गया। और राजा वेन अपने आप को भगवान समझ लिया। अभी बताया गया था ना कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? विनम्र होना। लेकिन ये इसके पास सामर्थ्य मिला राजा वेन के पास, तो अपने आप को ही भगवान घोषित कर दिया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही भगवान हूं। तो जहां भी संत महापुरुष भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, राजा वेन ने आदेश कर दिया कि आज से तुम नारायण नारायण नहीं करोगे, राम राम नहीं करोगे, आज से तुम क्या करोगे? इस माला पर बोलो, क्या बोलो? वेन 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 वेन। अरे ये क्या? राम राम की जगह वेन वेन करने के बोल रहा है तू? जो भी राम का नाम जपेगा, जो भी भगवान का नाम जपेगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। संतों को क्रोध आ गया। अरे दुष्ट, तू मेरे भगवान से बड़ा हो गया है? मुझे भक्ति करने के लिए मना करने वाला तू होता कौन है? संतों ने क्रोध किया है और उसको श्राप दे दिया, जहां तेरा शरीर समाप्त हो जाए, तेरे शरीर का नाश हो जाए। राजा वेन जो अत्याचारी था, अब वो उसका शरीर जो है खत्म हो गया, निर्जीव हो गया। लेकिन ध्यान देना, संत महापुरुष क्रोध करते हैं ना, तो उनके क्रोध में भी कृपा छिपी रहती है। ध्यान देना, कृपा, क्रोध में कृपा, बड़ा अनोखा मेल है। संसार वाले क्रोध करेंगे तो उस क्रोध में विनाश छिपा है, लेकिन संत महापुरुष यदि क्रोध करेंगे तो उनके क्रोध में कृपा छिपी है। संतों ने देखा राज्य राजा से विहीन हो गया है, राजगद्दी पर कोई राजा नहीं है, तो संतों को बड़ी ग्लानि हुई है। और उन्होंने क्या किया? राजा वेन के शरीर का मंथन किया है। मंथन तो राजा वेन के दाएं शरीर के मंथन से भगवान नारायण के ही अवतार राजा पृथु के रूप में हो गया है प्यारे। ये है भक्त ध्रुव के वंश की महत्ता प्यारे, कि ध्रुव के वंश में आज भगवान नारायण स्वयं अवतार लेने के लिए आ गए हैं प्यारे। संतों की कृपा से, गुरु कृपा से संतों ने कृपा किया, मंथन किया है राजा वेन के शरीर के दाएं भाग को, तो भगवान नारायण के ही स्वरूप पृथ्वी जी का अवतार हो गया। अब बाएं शरीर के बाएं अंग का मंथन कर रहे हैं, तो मालूम है वहां से क्या हुआ? लक्ष्मी जी के ही स्वरूप अर्ची जी का अवतार हुआ है। लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है अर्ची जी का।